आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी में एक बार फिर से। और आज एक बहुत ही शानदार वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हुआ हूं। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आप लोग वेट कर रहे थे जेएनयू के एमए के रिज़ल्ट का, सीयूईटी के आपने जो है वो रजिस्ट्रेशन करा लिया था। अब रजिस्ट्रेशन के बाद आपको इंतज़ार था कट ऑफ का और रिज़ल्ट का, तो दोनों ही आ चुकी हैं, कट ऑफ भी और रिज़ल्ट भी। सबसे पहले मैं आज आपको बताऊंगा कि रिज़ल्ट आप अपना कैसे चेक करें, आपको सीट बुक कैसे करनी है। इसके अलावा आपको अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो आप उसके अलावा वहाँ पर क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं एप्लीकेशन नंबर इसमें फ़िल करना है। इसके बाद आपको इसमें पासवर्ड डालना है, कैप्चा फिल करके लॉगिन कर देना है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के मैं आपको ये सारी चीज़ें जो है वो बताने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा जो है फिल कर दिया है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने लॉगिन वाले ऑप्शन पे जाके लॉगिन कर देना है। तो यहाँ पे देखिए कुछ शायद एरर है, इनवैलिड लॉगिन डिटेल बता रहा। मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ क्या दिक्कत आई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो है वो लॉगिन कर लिया है। यहाँ पे एक बच्चा है कैफुल्ला, एप्लीकेशन नंबर ये है और उसका सिलेक्शन हो चुका है। तो उसके लिए यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन का जो है वो मैसेज आ चुका है। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले ये काम करना है, अगर आप अपनी सीट बुक करना चाहते हैं। सबसे पहले आपको सीट बुक करने के लिए डू यू वांट हॉस्टल एकोमोडेशन, तो आपको यहाँ पर जो है वो यस कर देना, क्योंकि तभी आपको जो है वो हॉस्टल मिलेगा। अगर आप नो कर देते हैं तो उसके लिए आपको बहुत परेशानी होगी। इसके अलावा जब आप इसको यस कर देंगे तो आप इसको नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे पी फेल लिखा हुआ है ब्लू कलर में। अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स विल बी अवेलेबल आफ्टर फी पेमेंट। तो यहाँ पे आप लोग जो है वो इस तरह की चीज़ों को ख़ास तौर पर ख्याल रखें। इसके बाद आप यहाँ पे ऑफ़र लेटर है, आप अपना ऑफ़र लेटर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरीके से जो है वो आपको ऑफ़र लेटर मिलेगा अगर आपका कोई भी हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको जो है वो फिजिकल वेरिफिकेशन की डेट भी जो है वो इसमें मेंशन की गई है, 1, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, इनमें से जो है वो आपको किसी भी तरह की जो है वो डेट में बुलाया जा सकता है। आपको जो है वो सीट बुक करने के लिए 3 दिन दिए गए हैं, 18, 19, 20 और 21। इसमें जो है वो आपको ज़रूर से ज़रूर क्या करनी है, अपनी सीट बुक करनी है। अगर सीट बुक नहीं करेंगे तो आपको जो है वो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो ये ऑफ़र लेटर है, आप लोग जो है इसे आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफर लेटर के बाद आपके पास चेक लिस्ट होगी कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे और आपके सामने एक पूरी पीडीएफ खुल के आ जाएगी आपकी चेक लिस्ट की, यानी कि आपको फॉर्म भरने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की जो है वो रिक्वायरमेंट है। इससे क्या होगा, इससे आपके सारी चीज़ें जो है वो आपके पास होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चेक लिस्ट आ गई है जिसमें आप लोगों को सारी चीज़ें जो है वो पता चल जाएगी। आप लोग इसमें जो है वो आराम से देख सकते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। तो यहाँ पे आप देखिए, 2 कॉपीज़ ऑफ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET PG 2023 का स्कोर कार्ड जो आपके पास अवेलेबल होगा जब आपके पहले आया था। इसके बाद 5 सेट ऑफ प्री इनरोलमेंट फॉर्म, यानी कि जब आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देंगे तो उसके बाद आपका एक प्री इनरोलमेंट फॉर्म खुल जाएगा। इसके बाद आपको 8 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो होंगे। इसके बाद आपके पास 2 सेट्स ऑफ सेल अटेस्टेड कॉपीज़ होंगी, यानी कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, 10वीं के, 12वीं के, आधार कार्ड। ठीक है, इसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट और भी जितने भी तमाम हैं वो सारी चीज़ें आप लोग जो हैं वो ले सकते हैं। इसके अलावा आपके पास करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए 6 महीने का। अगर आपने ग्रेजुएशन प्राइवेट किया है तो आप किसी एक गेजेटेड ऑफिसर से जो है वो अटैच करवा के अपना कम से कम 6 महीने का जो है वो बनवा सकते हैं। इसके अलावा आपके पास डिग्रियां होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी कि बीए की मार्कशीट होनी चाहिए और डिग्री होनी चाहिए। अब काफ़ी सारे बच्चों के पास रिज़ल्ट नहीं आता है तो वो क्या करें, या जिन बच्चों का रिज़ल्ट ऑनलाइन तो आ चुका है लेकिन मार्कशीट नहीं आई है तो उस कंडीशन में क्या करें। तो आपके पास जो इंटरनेट वाली कॉपी होगी उसे निकलवा के अपने स्कूल के डिपार्टमेंट में जाइए और वहाँ से उसको वेरीफाई करा के स्टैम्प और साइन करा के उसे अपलोड कर दीजिएगा, वो वेरीफाई हो जाएगी। इसके अलावा आपको अगर रिजर्वेशन है, SC ST OBC वाले बच्चे हैं तो वो अपना जो सेंट्रल का इनका वो होता है सर्टिफिकेट उसको अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास अभी नया नहीं है तो आप पुराना भी अपलोड कर सकते हैं, या फिर उसके जगह पे आप लोग अंडरटेकिंग ये कह सकते हैं जो उन्होंने प्रोसेस दिया है वो आप लोग जो है वो ज़रूर से ज़रूर जो है वो बनवा सकते हैं। इसके अलावा 2 एफिडेविट बनाने होते हैं जो एंटी रैंकिंग के होते हैं। यहाँ पर जो है वो आपको इसका परफॉर्मा भी दिया गया है। अगर आपको परफॉर्मा नहीं मिलता है किसी वजह से तो आप लोग
अपने कोर्ट या कचहरी के पास जाइएगा, वहाँ पे एजेंट होते हैं, उनसे बोल दीजिएगा कि मुझे जो है वो जेएनयू में एमए में एडमिशन लेने जाना है, तो मुझे एफिडेविट चाहिए एंटी रैगिंग का। वो वहाँ से ईजिली बना के दे देंगे आपको। एक फ़ादर का बनेगा, और अगर फादर नहीं है तो मदर का बनेगा, और एक आपका बनेगा। ध्यान रखना, फ़ोटो के पास ऊपर स्टैम्प ज़रूर लगवाइएगा नोटरी की, तभी क्या माना जाएगा, वो वैलिड माना जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपकी जो ऑनलाइन फ़ीस होगी सीट बुक करने की, वो आप लोग देख सकते हैं। इसमें आपका एमए एमएससी है तो आपकी 268 जो फ़ीस है वो आपकी सीट बुक करने की है। साथ के साथ इसमें ही इंक्लूड है आपकी सेमेस्टर फ़ीस। तो सबसे पहले आपको यही फीस जो है वो पे करनी है। इसके अलावा आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा डिसकंटिन्यूशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि अगर आपने कहीं और एमए में एडमिशन ले लिया है, आप लोग इंतज़ार कर रहे थे और अब जो है वो आपका नाम आ गया है, तो आप वहाँ से अपना डिसकंटिन्यूशन सर्टिफिकेट ले सकते हैं या रिलीविंग ऑर्डर ले सकते हैं। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है इसके ताल्लुक से, तो आप लोग जो है वो कमेंट बॉक्स में या फिर आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे हमसे मालूमात कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे जो है वो सारी चीज़ें अवेलेबल है। अभी बच्चे ने कुछ नहीं किया है, तो यहाँ पे आप इस तरफ देखेंगे एक्सटेंशन फॉर्म, जेएनयू माइग्रेशन अंडरटेकिंग, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जब आप लोग हॉस्टल के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके पास ज़रूर होना चाहिए। इसमें कुछ नहीं करना है, सारी डिटेल आपको फिल कर देनी है, और अपने पास में जो एमबीबीएस डॉक्टर होता है या जो सरकारी अस्पताल होते हैं वहाँ पर जाकर जो है वो इसे ज़रूर करवा लीजिएगा, और आज ही करवा लीजिएगा, क्योंकि कल संडे है तो ऑफ रहेगा। तो यहाँ पे आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से यहाँ पे एक फॉर्म खुल के आ जाएगा आपका मेडिकल सर्टिफिकेट का। तो इसमें आपको देख सकते हैं, ये 1 मिनट दीजिए अभी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फॉर हॉस्टल है। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, इसके बाद आपको अपने फादर का नाम लिखना है, इसके बाद आपको अपना एड्रेस लिख लेना है, और यहाँ पे एड्रेस लिखने के बाद नीचे आएगा मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन। आपके चेहरे पे या बॉडी पे कोई आइडेंटिफिकेशन हो तो उसको यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिएगा, और सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट यानी कि आप अपने कर दीजिएगा। यहाँ पे प्लेस जहाँ से भी आपकी लोकेलिटी है और डेट, बस। और इसके बाद नेम एंड सिग्नेचर ऑफ द मेडिकल ऑफिसर विद सील एंड रजिस्ट्रेशन नंबर। तो यहाँ पे वो स्टैम्प मारेंगे और अपना नाम या साइन कर देंगे, और आपका जो है वो मेडिकल सर्टिफिकेट हो जाएगा। इसके बिना आपको जो है वो हॉस्टल नहीं मिलेगा। तो ये बहुत अहम है, इसलिए आप लोग जो है इसे ज़रूर से ज़रूर डाउनलोड करके और आज ही इस काम को जो है वो करा लें। इसके अलावा आप लोग नीचे देखेंगे, आपके पास अगर कोई माइग्रेशन नहीं है या कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो वहाँ पे आपको एक्सटेंशन फॉर्म जो है वो अपलोड कर देना है। ये एक्सटेंशन फॉर्म आपको प्रिंट निकलवा के अपने हाथ से भर के जो है वो उसी डॉक्यूमेंट्स के कॉलम में जो है वो अपलोड कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सटेंशन फॉर्म है। तो इसमें आई रिक्वेस्टेड टू यू काइंडली ग्रांट मी परमिशन टू कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज़ आफ्टर, जो भी डेट आपको दी गई हो, बट बिफोर 29 सितंबर 2023 ड्यू टू रीज़न इंडिकेट हेरिएंडर माई पर्टिकुलर्स आर गिवन बिलो। तो यहाँ पे जो रीज़न है वो आप लोग देख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। वहीं आप देखेंगे प्रोग्राम ऑफ स्टडी, यानी कि आप कह सकते हैं प्रोग्राम ऑफ स्टडी में आप लिख सकते हैं कि आपका जो है वो कौन सा कोर्स है। फील्ड ऑफ स्टडी यानी कि किस सब्जेक्ट में, जैसे इस बच्चे का है ये प्रोग्राम ऑफ स्टडी मास्टर्स है यानी कि एमए है, और फील्ड ऑफ स्टडी इसका उर्दू है, तो यहाँ पे आप फील्ड ऑफ स्टडी में उर्दू लिख सकते हैं। इसके अलावा आपकी कैटेगरी क्या है, इसके बाद आपका सीरियल नंबर इन द नेम ऑफ मेरिट लिस्ट। तो इस बच्चे का जो है वो 18 रैंक आया, तो आपका जो रैंक होगा वो यहाँ पे लिख देना, ऊपर उसमें मेंशन होगा। इसके अलावा आप जब आपने जो फ़ीस बुक की होगी यानी कि सीट बुक की होगी, उसकी जो फ़ीस पेमेंट की ट्रांजैक्शन आईडी होती है उसे यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है, रेफरेंस नंबर और डेट यहाँ पे वो लिख देनी है जो आपको फ़ीस पेमेंट करी थी। ठीक है, इसके बाद रीज़न ऑफ मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, कि आप यहाँ पे क्यों रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, कि मेरा अभी रिज़ल्ट नहीं आया है या मेरी अभी मार्कशीट नहीं आई है, जो भी आपका रीज़न हो यहाँ पे आप लिख से यहाँ पे अपने साइन और अपना नाम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, मेलिंग एड्रेस और डेट लिख के जो है वो आपको इसे उसी डॉक्यूमेंट्स की जगह पे जो है वो अपलोड कर देना है। ये बहुत आसान और बहुत ही सहज तरीका है। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप लोग हमसे मालूमात कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, डू यू वांट टू हॉस्टल अकोमोडेशन पे यस कर देना है,
और आपको फ़ीस पेमेंट कर देनी है। आपके पास चाहे कोई डॉक्यूमेंट्स हो या ना हो, इस वीडियो को देखने से पहले या आप अगर देख रहे हैं तो वीडियो को रोक के सबसे पहले आप अपना फ़ीस पेमेंट जो है वो कर दीजिएगा, क्योंकि फ़ीस पेमेंट तब तक नहीं होगा तो आपकी सीट बुक नहीं होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं MD कैफुल्ला, MA है, सब्जेक्ट उर्दू है, नेशनलिटी इंडियन है, अमाउंट जो है वो 268 रुपये यानी कि 268 रुपये है जो आपको पे करने हैं। ये आपकी सेमेस्टर फीस भी होती है और ये आपकी सीट बुक करने की भी होती है। जैसे ही आप सीट बुक करेंगे आपको टोकन नंबर मिल जाएगा, और टोकन नंबर जब आप फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो सबसे मैंडेटरी आपका टोकन नंबर ही होगा। जब आप टोकन नंबर करेंगे तो आपको जो है वो सारी चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप चाहे तो जो है वो इन्हें कर सकते हैं। SBI है, क्रेडिट कार्ड है या अदर नेट बैंकिंग है। आप UPI के माध्यम से भी कर सकते हैं, जो भी आपको सुटेबल लगे। आप चाहें तो UPI से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़ीरो ट्रांजैक्शन है, यानी कि इसमें किसी भी तरह का कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आप जो है वो UPI ID से भी कर सकते हैं या QR कोड से भी आप लोग अपनी एप्लीकेशन का जो फॉर्म सबमिट है उसकी फ़ीस भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आज आपको बतानी थी। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट रहता है या कोई क्वेरी रहती है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। जल्द ही मैं आपको एक पूरी कंप्लीट वीडियो के साथ बताऊंगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। अभी आपको सबसे पहले फ़ीस पेमेंट कर देनी है, इससे आपकी जब वो सीट बुक हो जाएगी। ठीक है, तो फिर चलिए मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।